हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुड़ अकेडमी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 3। तो अध्याय 3 की सबसे पहले इससे हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें हम क्या इसका बेसिक बिल्कुल आपको बता दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। या अध्याय 3 आपका क्या दे रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको बता दिए थे, कुछ आपको कंडीशन वगैरह थी, कुछ आपको बताया था जैसे कि आपको अद्वितीय कब होता है, अनंत आने कब, आपको हल कब होते हैं, कोई हल नहीं होगा, ये सब क्या कुछ मैंने बता दिया। अगर आपने इसकी क्या फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास आप देख लीजिएगा। आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है उदाहरण नंबर 1। कौन सा? उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। किसके द्वारा जांच करना है? ग्राफ द्वारा। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, इससे आपको मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था कि समीकरण युग्म क्या होते हैं। ठीक है, समीकरण युग्म x + 3y बराबर 6 और आपको दे रखा है कि 2x - 3y बराबर 12 असंगत है। एक आपको यहाँ पर शब्द आया क्या? संगत। तो इसमें आपको मैं बता दूंगा कि संगत असंगत क्या होते हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, संगत क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जैसे कि मान के चलो, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने बताया था a1/a2 मतलब एक क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। मतलब लगभग इसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय मतलब एक आपकी कंडीशन हो जाती है, तो वही जब क्या एक हल निकलेगा जब, तो वही क्या कहलाता है? संगत। मतलब आपको यहाँ पर जब हल निकलेगा तभी हम क्या कहते हैं? संगत। तो एक तो होती है आपकी ये वाली कंडीशन। दूसरी आपकी कंडीशन होती है, मान के चलो जब एक रेखा दूसरी रेखा पर हो, एक रेखा जब दूसरी रेखा पर हो, मतलब वो क्या हो? संपाती। तब भी क्या होते हैं? संगत होते हैं। लेकिन समांतर जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होता है? आपका असंगत होता है। ठीक है, इतना ही इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्या होता है कि एक आपको किस में होता है, एक आपको क्या होता है, एक रेखा जब दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तब संगत होगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, मतलब संपाती वाली कंडीशन हो, तब संगत होगा। जब कोई हल नहीं होगा, मतलब जब समांतर रेखा होंगी, तो उस स्थिति में क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब यहाँ पर क्या उदाहरण है, उदाहरण नंबर आपका 1 दे रखा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्राफ वगैरह बनाएंगे तब और आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना है? आपको हल। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म। क्या? समीकरण युग्म। तो मैंने आपसे बार बार बोलूंगा कि आप क्या, अगर आप डायरेक्ट सेकंड क्लास देख रहे हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड क्लास देखिएगा। समीकरण युग्म, ठीक है, दी गए समीकरण युग्म। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन से? x + 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? 2x - 3y बराबर आपका 12। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। मतलब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके निकालेंगे। यहाँ पर आपको दो बिंदु निकालेंगे। दो बिंदु जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल से आपका एक ग्राफ है। एग्जाम्पल के लिए आपको मान के चलो ये मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सरल रेखा में बनाते हैं। जब बिंदु होते हैं ना, सरल रेखा, एक सरल रेखा खींचेंगे। मान के चलो जब दो बिंदु, कम से कम कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु। जब हम 2 बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तभी तो क्या बनेगी? सरल रेखा बनेगी। 2 से अधिक हो सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर मान के चलो एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये इनको मिलाएंगे लगभग। ठीक है, कुछ इस तरीके से, सही से नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। मतलब 2 से अधिक कितने हो, लेकिन क्या 2 तो होना चाहिए। अपन ज़्यादा भी निकाल सकते हैं इसकी बिंदु, आपको x का अलग अलग मान रख के, y का अलग अलग मान रख के, लेकिन आप कम से कम 2, क्योंकि फालतू कैलकुलेशन होगा, कुछ मतलब नहीं। कम से कम 2 निकालेंगे हम, एक समीकरण के 2 मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे वही आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि मान के चलो समीकरण 1, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा समीकरण 1। क्या? समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, या पर मैं आपको समीकरण 1 से कर देता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में करता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में
तो अब यहाँ पर आपको देखिएगा, अगर मैं समीकरण 1 में अगर x का मान यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, आप अलग अलग मान रख सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉइंट वाली कंडीशन कोई ना हो, जैसे कि आपको 4.5 नहीं आना चाहिए, आपको मान के चलो 7.5, 7.8 कुछ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आपका सिंपल सा मान आना चाहिए। तो अगर x की मान यहाँ पर मैं कितना रखता हूँ, अगर x का मान कितना रख देता हूँ मैं, अगर x का मान 0 रखता हूँ समीकरण 1 में x बराबर 0, ठीक है, जब x बराबर 0 रखा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हमारे लिए यहाँ पर आपका बचेगा 3y बराबर 6, क्या बचेगा 3y बराबर 6। तो यहाँ से आपका जो y का मान निकलेगा y बराबर 3 दूनी 6, y का मान कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा y का मान आपका 2। तो हमारे लिए यहाँ पर बिंदु कौन से आए, एक बिंदु निकल के आया, और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बिंदु को हम x, y में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखते हैं y, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि पहला वाला भुज का मान होता है, दूसरा वाला कोटि का मान होता है, फिक्स होते हैं, पहला x का ही मान होता है, दूसरा y का होता है। तो यहाँ से आपका एक बिंदु कौन सा निकल के आया, आपका यहाँ से एक बिंदु निकला, जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदु हमारा 0,2, कौन सा बिंदु 0, कौन सा है आपका 0,2, ठीक है, ये आपका यहाँ पर निकल गया आया, ठीक है, कौन सा 0,2। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला मान और लेंगे, कम से कम 2 मान चाहिए, एक समीकरण के हमारे लिए 2 मान। अब हमने x में रखा था मान, अब हम किस में रख सकते हैं, y का मान, x का मान 0 रखा था, y का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2, जितना आपके लिए जो सिंपल लगे। 0 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समीकरण जब 0 हो जाता है कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है आसानी से, और आपको बिल्कुल आसानी से इसके मान निकल जाते हैं। अगर यहाँ से मैं क्या y का मान भी 0 रखता हूँ, अब देखो क्या लिखता हूँ, y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0। जब y बराबर मैं 0 रखूँगा, क्या y बराबर 0, तो y बराबर 0 से a वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो x का मान हमारे लिए क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा हमारे लिए 6, कितना मिलेगा, x का मान हमारे लिए मिल जाएगा 6। तो आपके बिंदु कौन से आएंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, x का मान रखेंगे तो 6,0, कितने हो जाएंगे बिंदु हमारे रहेंगे कौन से 6,0, ठीक है, कौन से 6,0। तो हमारे लिए एक समीकरण के बिंदु आ चुके हैं, पहला हमारा आया है 0,2, दूसरा हमारा का आया है 6,0। अब हम समीकरण 2 के भी कम से कम 2 बिंदु तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। हम कैसे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 के भी कम से कम कितने बिंदु निकालेंगे, 2 बिंदु। अगर समीकरण 2 में मैं क्या x का मान 0 रखूंगा, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आपके जो बिंदु है ना, जी निकल रहे हैं 0,2, ठीक है, 6,0, जी अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन आप जब ग्राफ बनाएं ग्राफ एक जैसा बनेगा। आप अलग अलग स्टूडेंट्स की, अलग अलग टीचर्स की जो पढ़ाते हैं, अलग अलग बिंदु हो सकते हैं, किताब में भी अलग बिंदु हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाएंगे ग्राफ आपका बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से मैं क्या लेता हूँ, x का मान यहाँ पर 0 ही रखता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 से जब मैं x बराबर 0 जब क्या रखता हूँ, x बराबर मैं 0 रखता हूँ, तो x बराबर 0 रखा तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, -3y बराबर 4, -3y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 चौके 12, यानी कि -4। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, x बराबर 0 लेने पर y बराबर -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, y बराबर -4, ठीक है। कितना निकलेगा, x बराबर 0 लेने पर y बराबर आपको क्या लिखने का, -4। तो बिंदु कौन से होंगे आपके, 0, -4, कौन से हो जाएंगे बिंदु आपके रहेंगे कौन से, 0, -4, ठीक है, ये आपके रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार और रखेंगे, अब हमने क्या रखा था, x का मान, अब हम y का मान भी रखेंगे, कम से कम 2 तो चाहिए, अभी मैंने बताया था, तभी तो एक क्या सरल रेखा बन पाएगी। तो अगर y का मान भी मैं क्या रख लेता हूँ, -2 रखूंगा तब भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन, तो y का मान भी मैं क्या लेता हूँ 0। आप अलग अलग मान ले सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ कि बिंदु अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ग्राफ आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही बनेगा, ठीक है। तो क्या ले लेता हूँ मैं, y बराबर 0 ही लेता हूँ, ठीक है। क्या लेता हूँ एक बार, y बराबर 0, y बराबर 0 आपको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 2x बराबर 12 बचेगा, तो आपको x बराबर कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपके बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले किसका मान रखेंगे, x का, तो 6,0 कौन से हो जाएंगे हमारे मान, तो मान हो जाएंगे हमारे 6,0। तो अब हमारे लिए बिंदु मिल चुके हैं, दो बिंदु इसके आ चुके हैं, दो बिंदु आप यहाँ पर देखेंगे इसके आ चुके हैं, कौन सा 0,2 और आपकी 6,0। पहले वाले समीकरण के समीकरण दो क्या आ चुके हैं, 0, -4 और 6,0। अब हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पे हम इनको दर्शाएंगे। इतना ही इसमें पूछा है कि क्या संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। कम से कम इसका एक मान आ गया ना, एक मान आ गया ना, वही हम कह देंगे कम से कम एक मान आ जाए, मतलब प्रतिच्छेद कर जाए एक रेखा दूसरी रेखा को। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तब क्या हो जाएगा, हमारा संगत हो जाएगा। कम से कम जिसका एक मान हो वही हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे बना लेता हूँ मैं ग्राफ एक, नहीं जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, चलो यहाँ पे बनाता हूँ। देखो जे आपका होता है ना, जे आपका एक अक्ष का धनात्मक भाग होते हैं इस तरफ, ए आपके बाय अक्ष का धनात्मक भाग होता है ऊपर, इस तरफ एक्स अक्ष के नेगेटिव होते हैं, इसका आपको क्या होते हैं, बाय अक्ष के। बीच में आपका मूल बिंदु होता है, मतलब 0,0। ठीक है, तो इस तरफ एक्स में आपको कहाँ तक जाना है, एक्स में आपको जाना है 6 तक, और बाय में आपको इस तरफ -4 तक जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ से आपका क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और आपका ये रहेगा 6। इस तरफ आपका बाय में कहाँ पे जाना है, बाय में आपको कुछ किस तरीके से, तब 2, 3 कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर हम। देखो 1, 2, 3, 4 इस तरफ और लिख लेते हैं, -1, -2, -3 और आपके -4। ठीक है, अब हम क्या पहला वाला बिंदु देखते हैं। पहला वाला बिंदु हमारा क्या बन रहा है, 6,0। 6,0 मतलब x का मान क्या है हमारा, x का मान यहाँ पर हमारा पहला तो हमारा जे बन रहा है। ठीक है, x बराबर 0, हाँ 0,2 बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 0,2 क्या बन रहा है हमारा, 0,2 बन रहा है। 0,2 मतलब यहाँ पे आपका देखो पहला वाला मान किसका होता है, x का होता है, दूसरा वाला मान किसका होता है, y का होता है। किसका होता है, पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला मान किसका होता है, y का होता है। तो x का मान यहाँ पर 0 है, y का मान 2 है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर बनेगा हमारा। ठीक है, कौन सा बिंदु है वो ये आपका बिंदु है 0,2। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु है यहाँ पर हमारे लिए देखा 6,0 मतलब x का मान 6 है, x का मान 6 है, y का मान 0 तो यहीं पे होगा दूसरा वाला बिंदु, मतलब क्या 6,0 ये हमारा दिया है, क्या 6,0। ठीक है, 6,0 इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे 6,0 और इसके बाद यहाँ पर हमारा एक बिंदु दे रखा है 0,-4, 0,-4। तो एक बिंदु यहाँ पे हमारा कौन सा है, 0,-4। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है 6,0, तो एक बिंदु यही है, मतलब यही। तो अब हम इनको मिला देते हैं, इनको हम मिलाते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से आपका जाएगा जे वाला, और इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे जब एक रेखा को दूसरी रेखा ने प्रतिच्छेद किया और आपको यहाँ पर एक जो उभयनिष्ठ बिंदु है कौन सा है, 6,0 है, तो यही तो इसका हल है। जो उभयनिष्ठ मिल जाए वही तो इसका हल होगा। मतलब x का मान 6 और y का मान 0 है, तो कम से कम जब एक मान निकल रहा है तो कम से कम है क्या है, संगत है। मतलब a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2। मतलब एक अद्वितीय वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई। आप देख रहे हैं एक रेखा को जब दूसरी रेखा ने प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसके हम क्या जे लिख लेते हैं हम समीकरण। तो x + 3y बराबर 6, पहला क्या है, पहली वाली यहाँ पर जो इसको हम लिख लेते हैं, वैसे अच्छा रहता है। x + 3y बराबर 6, एक कौन सी रेखा है आपकी, x + 3y बराबर 6। दूसरी कौन सी है आपकी यहाँ पर, 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12, ये आपको दी गई हैं। तो यहाँ से आपका एक जो मान है कौन सा निकला है, 6,0। तो यही तो इसका हल है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या,
x का मान 6 और y के मान 0 पर ये पारा पूरा के पूरे समीकरण क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ग्राफ के द्वारा हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। मैंने बताया था ना आपको, जब क्या प्रतिच्छेद वाली कंडीशन वाले एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब कभी कभी ऐसा आएगा दोनों ही मान क्या होंगे, बराबर हों, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, तो इस स्थिति में क्या होते हैं, संगत। और प्रतिच्छेद में भी क्या होते हैं, संगत। लेकिन जब ऐसी बन जाए, ऐसी रेखा यहाँ संपाती, तो ये क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। क्योंकि आप आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 6 और y बराबर 0 पर क्या दिए गए समीकरण क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। आप ये भी आगे लाइन ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, वैसे अगर ये थोड़ा आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाओगे ना बिल्कुल सही बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्राफ पे आप कुछ इस तरीके से, मैंने आपको एक और बात बोला था कि बिंदु अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ ये पूरा का पूरा एक जैसा का ऐसा ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये 3 को -2 बिंदु अलग है। मैंने y का मान -2 नहीं आपको लिया था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको अब मैं समझाना चाह रहा था कि अलग अलग बिंदुओं से भी ग्राफ पूरा का पूरा सेम बनता है। ठीक है, ग्राफ सेम बनेगा, बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। ग्राफ आपका अलग है, लेकिन भी यहाँ पे बिंदु आपके अलग आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका सही माना जाएगा ऐसा। अब हम देख लेते हैं पूरा का पूरा, ये इसको आपको सही तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाला, आपको सेकेंड उदाहरण नंबर 2, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसको भी। तो उसमें आपको पढ़ लिया कि उदाहरण तो ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, इसको भी ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। या हल नहीं है, क्या अद्वितीय वाला हल आएगा, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, तो इसको हम क्या देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आप यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि हल में, ठीक है, हल में मैं मान कर चलो ये आपको दोनों समीकरण लिख लेता हूँ। क्या दे रखा है, 5, आप लिख सकते हैं दिए गए समीकरण युग्म करके लिख सकते हैं आप 5x - 8y + 1 बराबर 0, और ये आपका है 3x - 24/5 y + 3/5 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसको हम समीकरण को सही कर लेते हैं, थोड़ा बटे वगैरह हम दे रखा है, इसको हम थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, तो सही क्या हो जाएगा इसका सही तरीके से रूप। तो 5 हमारा एलसीएम आएगा, वैसे क्या आएगा, एलसीएम हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 15x माइनस ये आपके 24y + 3 बराबर में 0। ये आपका 5 है, बराबर के 0 में जाएगा, 5 का गुणा 0 से होगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 15x - 24y + 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप एक और देखेंगे कि यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ से मैं कितना लेता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ। कितना कॉमन लेता हूँ, 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, मतलब 5x - 8y 3 × 8 = 24 + 1 बराबर 0। और ये आपका बटे में होगा किस में, ये 3 है आपका, 3 कहाँ पे आएगा, 0 के बटे में, और जो आपको 3 का डिवाइड 0 में करेंगे मतलब वही क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो ये भी तो आप यहाँ पर आपको देखिएगा, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, कोई अंतर दिख रहा है आपको, ये देखिएगा आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल सेम बन गए, एक जैसा ही बन गए सर, 5x - 8y + 1 बराबर 0, और ये भी सर 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो यही तो इसमें आपको देखना है कि मैंने बताया था, देखो जब a1/a2 करेंगे तो आपको 5/5 मतलब 1 आएगा। यहाँ पे आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मतलब क्या है, तीनों ही मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस स्थिति, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो कौन सी स्थिति बनती है,
A1/A2 का मान बराबर हो, B1/B2 का मान भी बराबर हो, C1/C2 का मान भी बराबर हो, तो मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, क्या एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा बने तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कहते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। क्या बोलते? एक बार इसको देखिएगा, एक बार देखो इसको, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको देखो आप एक बार। तो उसको आपने देखा एक बार और अच्छी तरीके से देखा आपने कि दोनों ही क्या है? एक जैसे समीकरण है। तो हमें इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आप ग्राफ की मदद से भी वैसे लिख सकते हैं इसको। इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 एक जैसे हैं, चूंकि समीकरण 1 व 2 क्या एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं मतलब इनके क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कौन सी स्थिति होती है? फर्स्ट क्लास में बताया था। तो आप कहेंगे सर हमें याद आ गया, स्थिति होती है समपाती। तो इस स्थिति को कौन सी? समीकरण 1 व 2 एक जैसे हैं, इसलिए आप लिख देंगे समीकरण 1 व 2 आपको एक जैसे हैं, अतः यहाँ पे लिख लो, अतः समीकरण 1 व 2 एक जैसे हैं, अतः दिए गए रेखाएं, दी गई रेखा कौन सी होंगी? समपाती। दी गई रेखाएं समपाती होंगी। जब समीकरण 1 और 2 एक जैसे हैं बिल्कुल, तो दी गई रेखाएं आपकी कौन सी होंगी? समपाती होंगी। आप इसलिए कह सकते हैं, इसलिए इसके अनंतः, इसमें दे रखा था क्या? अनंतः या अपरिमित रूप से लिख सकते हैं, अतः इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल। मैंने बताया था, मतलब जब एक रेखा की कंडीशन कौन सी हो गई? जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो इस स्थिति में कौन से होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब आप ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ बना के देखिएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका आप स्वयं कर लीजिएगा जांच। जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो एक रेखा के ऊपर ही क्या आएगी? दूसरी रेखा, ठीक है। जब एक जैसे बिंदु हो तो क्या एक जैसी आपकी क्या आएंगे? इसके बिंदु निकाल लीजिएगा आप, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आप बिंदु निकाल सकते हैं यहाँ पे x और y के मान रखकर, ठीक है, x और y के मान रखकर और बिंदु निकाल सकते हैं। बिंदु से आप जब ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम? समपाती। क्या बोलते हैं हम? समपाती बोलते हैं। और समपाती रेखाओं क्या होते हैं? क्या अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनंत अनेक हल होते हैं, ठीक है। ग्राफ की मदद से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो एक हमारा एक और उदाहरण बच रहा है। उदाहरण आपका क्या बच रहा है? उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कहता है कि चंपा एक से, इसको आप पढ़ लो एक बार, इसको क्या पढ़ लो अच्छी तरीके से, क्या कुछ इसमें दे रखा है, इसको रीड कर लो आप, ठीक है। ये तो कर लोगे ना आप, नहीं तो आप कहेंगे सर मान लिए तो क्या कुछ ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा सर। माना चलो यहाँ पे आपको x का मान रखिएगा तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई सही मान रखिएगा, फिर आप ग्राफ के द्वारा बनाना चाहें तो नहीं, आप ये भी लिखेंगे, ये भी सही है आपका, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको पढ़ के देखा हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है कि सर ने बोला है थोड़ा देख लो क्या कुछ होगा, ठीक है। ऑफलाइन में भी ऐसे होता है हमारे साथ में, जब हम बोलते हैं कि अच्छा थोड़ा देखते हैं, स्टूडेंट्स से कुछ बिल्कुल बेस पढ़ते पढ़ते नहीं, थोड़ा पढ़ लिया करो। पढ़ने में आपको क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, चंपा एक दोस्त आपको सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट्स खरीदने गई, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होंगी आपकी, दोनों से हम क्या बनाएंगे, समीकरण होंगे, इसके बाद हम उसके हल निकाल देंगे। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि हल में लिखते हैं हल। तो इसमें आपको हल में लिख लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना इसमें पैंटों
की संख्या x तथा इसमें क्या दूसरा क्या दे रखा है, स्कर्ट, स्कर्टों की संख्या बराबर y। ये आपको मान लेना है। माना कि पेंटों की संख्या बराबर x तथा स्कर्टों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन होती है, प्रथम शर्त कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कर्ट्स की। यहाँ पर देखो प्रत्येक के कितने नंग खरीद, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट्स की संख्या, किसकी, स्कर्ट की संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे प्रथम शर्त, क्या लिख सकते हैं आप, इसमें दो शर्तें हमारी, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। तो इसमें आपको दे रखा है प्रथम शर्त में, इसमें बोला है कि स्कर्ट्स की संख्या, किसकी संख्या, स्कर्ट की। तो स्कर्ट को हमने क्या माना है, y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की, खरीदी गई किसकी, पेंटों की, पेंटों क्या माना हमने x, पेंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है, किसकी, दो गुनी, मतलब इसका दो गुना कर दिया, दो गुनी से कितनी कम है, दो कम है। देखो पेंटों की, स्कर्टों की संख्या क्या माना था, बाय, और पेंटों की संख्या को x, मतलब इसमें दे रखा है कि स्कर्टों की संख्या मतलब बाय, स्कर्टों की संख्या पेंटों की संख्या की दो गुनी से कितनी कम है, दो कम है। कम में यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी ये हमारा पहला वाला समीकरण बनता है, ठीक है। द्वितीय शर्त यहाँ पर हम देखते हैं, द्वितीय शर्त हमारे लिए क्या दे रखा है, द्वितीय शर्त। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण और बनाते हैं हम, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त आप यहाँ पर देखिएगा, द्वितीय शर्त में क्या दे रखा है, द्वितीय शर्त आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की, किसकी संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की चार गुनी। पहले तो कितनी करना है, पेंटों की संख्या कितनी गुनी करना है, चार गुनी। चार गुनी से कितनी कम है, चार कम। पहले कितनी थी, दो गुनी से दो कम थी, अब चार गुनी से कितनी कम है, चार कम। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ कि बाय का मान आपको यहाँ पर, ठीक है, मान रख देते हैं हम, क्या इसको हम क्या सोल्व करते हैं, आपको मैं ग्राफ विधि से बता ही दूंगा, ग्राफ इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, आप यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो y का मान मतलब यहाँ से इस वाले मान को कहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इस वाले में, ठीक है। y के मान को किस में रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। मतलब y की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, 4x - 4 क्या रख हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 4x - 4, 4x - 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x - 2। x वाले एक तरफ ले जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, x वाले, तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 2x बराबर के -2, और इस तरफ क्या, प्लस के 4। तो आपको ये तो पता हुआ ना कि बराबर के हम एक तरफ संख्या लेके आते हैं तो क्या प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है जब बराबर के हम विपरीत दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पर वही किया हमने, देखो 4x इस तरफ प्लस के 2x थे, इस तरफ आके किसके होगा, माइनस के 2x, ये आपका माइनस का 2 था, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, आपको माइनस के 4 किसके हो जाएंगे, प्लस के 4। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 4x में से अगर आपके 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x। ये आपके कितने बचेंगे, 4 में से आपको 2 गए, मतलब 4 में से 2 आया तो आपको कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो x का मान 2/2, मतलब x का मान आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। कितना, x का मान 1 आया। x के मान को हम समीकरण नंबर किस में रख दो, 2 में रख दो। किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी। चलो मैं क्या रखता हूँ, समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। x का मान समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, जिससे हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए x और y की मान चाहिए ना। मतलब हमने क्या, अगर हमारी x का मान आया तो मतलब माना पेंटो की संख्या कितनी है, जो x का मान आएगा वो पेंटो की संख्या है, स्कर्टों की संख्या कितनी है, जो y का मान आएगा वो स्कर्टों की संख्या है। तो हमारे x का मान आया तो हमने जो पहले वाला मान कितना रखा था, हमने समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखा था। ठीक है, अब हम जो x का मान आया उसको हम किस में रख देते हैं, चलो समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ मैं। तो y बराबर 4, x की जगह पे क्या होगा हमारा, x का मान कितना है 1, इस x की जगह पे क्या होगा हमारा x का मान, ठीक है, -4। तो यहाँ से आपको y बराबर 4 - 4, तो y बराबर 0। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, y बराबर 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। इसमें क्या रखा था कि माना पेंटों की संख्या तो कितनी आ गई, x का मान कितना 1, और स्कर्टों की संख्या कितनी आ गई हमारी 0, मतलब कुछ नहीं, मतलब स्कर्ट उसने नहीं खरीदी, कुछ नहीं खरीदा मतलब 0, तभी तो आ रहा। तो उसमें क्या है, तो चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट्स खरीदी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो, अतः पैंटों की संख्या, अतः आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः चंपा द्वारा, इस यहाँ पे भी लिख सकते थे, अतः चंपा द्वारा आपको पेंटों की संख्या, खरीदी गई पेंटों की संख्या, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको, अतः चंपा द्वारा खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 है तथा स्कर्टों की संख्या 0 है। ठीक है, अब हम ग्राफ के द्वारा इसको हम हल करते हैं ना। ग्राफ के द्वारा कैसे करते, अगर जो हमारा ओवेनिष्ट मान आता है, ओवेनिष्ट मान आएगा, मतलब यहाँ पर जो एक कॉमन मान आएगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा होगा, 1 आएगा, और y का मान हमारा 0 आएगा, जो कॉमन मान आएगा। ठीक है, ग्राफ के मतलब वही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल उत्तर हो जाता है ग्राफ में। जैसे कि इसमें आप देखिएगा, इसमें हमारा जे था, ठीक है, जे वाला था, तो इसमें हमारा फाइनल उत्तर कौन सा, क्योंकि ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा था। यहाँ पे आप देखिएगा, जब यहाँ पे आप देख रहे थे वो देखो, ए वाला एक हमारे लिए क्या मिल रहा था, प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा था, मतलब दोनों का ये 6,0, इसका भी कॉमन था, ऊपर वाले की रेखा का भी कॉमन था, सरल रेखा का, नीचे वाली सरल रेखा का भी कॉमन था। मतलब एक ओवेनिष्ट मान कौन सा मिल रहा था, 6,0। तो x का मान यहाँ से 6 था, y का मान हमारे लिए क्या था, 0 था। इसी हिसाब से यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे x का मान कितना है, 1 है, और y का मान 0 है, मतलब ए भी कोई ओवेनिष्ट बिंदु होगा। कौन सा बिंदु, ओवेनिष्ट बिंदु, मतलब कोई कॉमन बिंदु होगा। तो इसको भी यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं इसका। तो देखो ग्राफ में, इसमें आप यहाँ पर देखिएगा, ग्राफ में यहाँ पे इसका क्या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये आप ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा, आप इसको बना लीजिएगा। ग्राफ की मदद से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ग्राफ बनाएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बिंदु, ये आपका 1,0 क्या बन रहा है, 1,0 मिल रहा है। तो वही तो हमारा x का मान, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा पहला मान होता है किसका, x को होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का। तो x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो यही तो हमारा एक ओवेनिष्ट बिंदु है, क्योंकि एक रेखा को दूसरी रेखा ने प्रतिच्छेद किया। मतलब 1 किसको दर्शा रहा है, पेंटों की संख्या को, 0 किसको दर्शाता है, हमारी स्कर्टों की संख्या। स्कर्ट कितनी खरीदी, 0, और पेंट कितने खरीदे, 1। तो आई होप कि आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया था। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ की मदद से। अब बताते, मैंने जो फर्स्ट में बताता, मान रख के जो हमारे x का मान 0, y का मान 0, x के मान कुछ भी निकाल के, x y के यहाँ पर कम से कम 2 मान निकालते, 2 बिंदु x y के यहाँ पर पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु निकालते आप, दूसरे वाले समीकरण के 2 बिंदु निकालते, अब ग्राफ बनाते, ग्राफ की मदद से भी आप इनको हल कर सकते थे, और इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप के आज जो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल्स बताए, तो आज हमारे क्या प्रश्न, आपको यहाँ पर प्रश्न वाली 3.1 है ना, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स दिए थे।
अब हमारी जो अगली क्लास है उससे हम 3.1 के आपको क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। इसी टाइप के हैं और वहाँ पे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मैं आपको इससे मात्र एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लेना है। कंटिन्यू क्लास का मतलब आपको ये नहीं है कि आपको सबसे पहले तो ये चल रहा है कि अभी मान के चलो इतनी गर्मी है, आप यहाँ पर मेरे आपको फेस पर देख सकते हैं कितना सारा पसीना आ रहा है, क्योंकि ठीक है क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद करके आप तक क्लास पहुंचाना होता है, तो थोड़ी गर्मी भी है, इसलिए आपको हो सकता है कभी कंटिन्यू क्लास अभी हम भी नहीं ले पा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, दिक्कत दे देते हैं, सेटअप वगैरह पूरा दिक्कत देता है, हीट के कारण बंद हो जाता है। तो आपको लेना है तो मान के चल हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हुआ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको पहली क्लास से लेना है क्लास, तब आपको अगली क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जब एक क्लास पहली क्लास नहीं देखोगे दूसरी क्लास थोड़ा कम समझ में आएगी। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करो फर्स्ट से स्टार्ट करिएगा, पहली क्लास से, तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि आज मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।